नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि टॉपिक आप पढ़ पा रहे होगे, जो मेरे एक सवाल थे कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं जो दी अपना, जिस टाइम पे बुद्ध धर्म को उन्होंने ज्वाइन किया, बुद्ध धर्म को अपनाया, तब अपने एक समाज को या जिन्होंने भी उनके साथ में बुद्ध धर्म को अपनाया, तो उस समय 22 प्रतिज्ञाएं भी साथ में दी थी। तो उस चीज़ को सार्वजनिक करने को लेकर कुछ सवाल थे मेरे, तो जिनके बारे में यानी मैं सार्वजनिक करना चाह रहा था, क्योंकि जब से मैंने उनको पढ़ा तो मन में रहा कि हाँ, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो मैंने कॉलेज टाइम यानी जिस टाइम पे थोड़ा मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ, तो कॉलेज टाइम पे सब कुछ पढ़ा, वो सारी चीज़ें पास होने के लिए, पर एक्चुअल में पिछले 2 साल से बाबा साहब को पढ़ा और उनके साथ में यानी उनके विचारों पर चलने की कोशिश करी, तो काफ़ी अच्छा भी लगा, काफ़ी माइंड खुला मेरा। यानी बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया था, जिसको यानी लिख दिया था, इसके बारे में थोड़ा लोग इस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको जितनी मेरी जानकारी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर जो अपनी भारत की संस्कृति को लेकर जो बदलाव, जो चीज़ें करनी थी, वो बाबा साहब का काम रहा। और उससे पहले जो भारत का जो संविधान है 1935 के अंदर अंग्रेज़ों ने जो भारत को दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से 1935 के अंदर भारत के लिए संविधान लिख दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। तो खैर जो भी चीज़ें रही इस चीज़ में ठीक है, यानी लिख दिया था, और उसके बाद जो भी संस्कृति के हिसाब से, भारत की संस्कृति के हिसाब से जो कम ज़्यादा करना था, तो वो चीज़ें छूट दे दी थी कि हाँ भी ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो यहाँ से जाना ही था, वो क्लियर हो चुका था कि हाँ ठीक है, उन्होंने निकलना है यहाँ से। तो अभी यार मैं थोड़ा ना लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी हूँ, बाकी मेरे उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं कुछ एनीवे मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। क्यों बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाओं को मैं सार्वजनिक करने की अभी मैंने चर्चा करी काफ़ी जगह पे, और हर जगह से यानी थोड़ा लोग पता नहीं क्यों एक साइड को लेते हैं बाबा साहब की विचारों पर। जब हम यानी पूरा एक भारत का जो चीज़, जो भारत के संविधान को जो लिखा है, जो समानता का हक दिलवाया, वो तो बाबा साहब नहीं दिलवाया। तो इस चीज़ के लिए कोई दो राय नहीं है, लिखा नहीं लिखा उस चीज़ के लिए, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, वो चीज़ें मैं अगर अपना जितना है नॉलेज अगर मैं उसे शेयर करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि हाँ बाबा साहब ने ऐसा क्यों, और यानी क्या लिखा था बाबा साहब ने संविधान के अंदर ऐसा, जिस चीज़ के लिए बोला जाता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था। तो उन्होंने जो समानता का जो अधिकार दिलवाया, जो एक, इससे पहले आप जानते होंगे कि हम भारत के अंदर पहले भी यानी व्यवस्था चल रही थी, तो वो कौन सी व्यवस्था चल रही थी, तो वो व्यवस्था थी जी मनुस्मृति। एक आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा से। तो मनुस्मृति जो चलती थी भारत के अंदर, पर भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 के अंदर जैसे भारत स्वतंत्रता जिससे बोल देते हैं, पर वो चीज़ें उस चीज़ के अंदर भी काफ़ी अपवाद हैं। तो स्वतंत्र अभी तक भी अगर मैं भारत को मानता हूँ, तो भारत अभी तक भी किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भी यानी रहेंगे। बाकी हाँ, बाबा साहब के अगर संविधान की अगर बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान को हम मान के चल रहे हैं, पूरा देश अगर उनके नाम पर उनकी मूर्तियां लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक करने में
हमें संकोच क्यों होता है, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी बात करी है तो वो शायद साइड में होके निकल लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, जो जो लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है बाबा साहब ने अगर कुछ चीज़ें बोली थी, वो एक 22 प्रतिज्ञाएं, क्योंकि बाबा साहब बहुत ही यानी किसी से बातचीत नहीं करते थे, हमेशा पढ़ने में ध्यान रहता था उनका, बहुत कम टाइम होता था। क्योंकि जितना मैंने बाबा साहब के बारे में रिसर्च करा तो पता चला कि हाँ ठीक है, उन्हें कुत्ते रखने का बहुत शौक था, तो वो कुत्तों को बहुत प्यार करते थे। और दूसरी बात है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही उनका यानी कुकिंग का कभी कभी ना कुकिंग का शौक जागता था, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन थे। तो नॉन वेजिटेरियन क्योंकि वहाँ पे मछली होती है नॉर्मली ना, तो नॉन वेजिटेरियन वहाँ के लिए वेज जैसा ही है, तो लगा लो कि हाँ ठीक है, इसी करके नॉन वेजिटेरियन थे बाबा साहब। तो मछली जो थी वो आम यानी उनके रूटीन के भोजन के अंदर जो वो मछली थी, तो इस चीज़ के लिए। और बाकी अगर अगर हम बात करते हैं 22 प्रतिज्ञाओं की, तो उसके अंदर हिंसा जो है वो जो है वो एक गलत चीज़ हो जाती है, किसी को मार के खाना या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें, और एक बात लिखी गई है कि हाँ ठीक है, सच बोलना आपको। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है इस चीज़ के लिए कोई अपवाद होगा या कुछ होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर जैसे गीता के अंदर उपदेश दिए होते हैं, उनका एक निचोड़ जो है वो जगह जगह पे हमने लगाया होता है, और उस चीज़ को फॉलो करे ना करे वो सबकी अपनी अपनी एक इच्छा है। क्योंकि वहाँ पे लिखा है चोरी नहीं करनी है, वहाँ पे लिखा है कि हाँ ठीक है आपको जो किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, पर फिर भी लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है उससे कोई अपवाद होगा या कुछ है होगा, क्योंकि उन्होंने अपने विचार लिखे हैं, और उनके विचारों को सार्वजनिक करना मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। और जो इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहे तो बहुत, मैं इस चीज़ के लिए एक शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मेरे मेरे जो एरिया के अंदर है वो मैं वहाँ कहीं ना कहीं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जगह दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो किसी भी एक ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है मैं किसी एक मेन समुदाय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब किसी समुदाय के नहीं थे, वो समानता के जो हैं वो प्रतीक माने गए हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा समानता की बात करी है, चाहे वो किसी का भी यानी किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने हमेशा समानता की संविधान के अंदर बात करेंगे। तो उन्होंने हमेशा कहीं पे भी धर्म की बात को हमेशा साइड में रख के समानता की बात करी, क्योंकि धर्म हमेशा छोटा बड़ा ये आपको चीज़ फील करवा देता है कहीं ना कहीं। पर अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मानो ना मानो वो आपकी अपनी अ, अ, स्वैच्छिक जिम्मेवारी है कि हाँ ठीक है आप उसे मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। पर बाकी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मैं चाहता हूँ कि हाँ ये सार्वजनिक सार्वजनिक होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, जिस चीज़ के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट देखने को मिलता है तो उस चीज़ के लिए सवाल ज़रूर उठते हैं। तो मैं जिनसे भी बात इस चीज़ के बारे में, जैसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, तो वहाँ पे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं कौन सी। क्योंकि गूगल करेंगे तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आपको मिल जाएंगी। तो उनको एक बार पढ़ के देखिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि हाँ इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने अगर एक किताब लिखी है भारत का संविधान, तो उस चीज़ को अगर पूरा एक देश मान रहा है, और अगर पूरी दुनिया एक उस चीज़ को ये बोल रही है कि हाँ ठीक है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जो लिखा गया है वो भारत का संविधान है, तो ऐसी अगर किताब के अंदर उनका कोई योगदान है, तो उनके विचारों को मेरे ख्याल से वो ज़रूर करना चाहिए हमें। वो उनके विचारों को शेयर करना चाहिए। और बाबा साहब की जो 22 जो लाइनें लिख दी गई थी बाबा साहब ने अपनी तरफ से जाते हुए, तो वो एक ज़बरदस्त लाइनें थी। और उसे अपने जीवन के अंदर अपनाने वाला जो इंसान उन चीज़ों को अपना लेता है, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बहुत बहुत
बेस्ट हो जाएगा। और इस चीज़ को मानना ना मानना वो आपकी अपनी इच्छा है, पर इस चीज़ को सार्वजनिक करना हमारा दायित्व बनता है। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, अगर बाबा साहब की अगर कहीं हम, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मूर्तियां लगा रहे हैं, कुछ लोग उससे राजनीति कर रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो इससे एक समाज जुड़ा रहेगा, ठीक है, एक SC ST OBC समाज जो है वो बाबा साहब की कहीं ना कहीं कदर करता है। तो बाकी ठीक है, जो एक स्वर्ण समाज है तो शायद उस चीज़ के उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर जो है उनके काफ़ी फ़ायदे की बात जो लिखी गई थी, तो उन्हें शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो बाकी अगर समानता की बात करते हैं तो समानता की जो बात करी गई संविधान के अंदर, तो वो यही थी कि सब जो लोग हैं वो उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अभी जो आरक्षण को लेके बातें होती हैं कि हाँ ठीक है, काफ़ी लोग इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी यानी बहुत सी बातें हैं, पर वो ये कि हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक काफ़ी जो समय से एक समाज को एक ज़ीरो बोल के वो कर दिया जाता है कि हाँ साइड कर दिया जाता है। तो उनको अगर एक एक मौका मिले तो वो यानी देना चाहिए। हमारा जो व्यक्तिगत जो है फ़र्ज़ बनता है कि हाँ ठीक है, एक दबे कुचले समाज को उसकी मदद करनी चाहिए, एक गरीब की अगर है वो उसे मदद करनी चाहिए। तो क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बड़े लेवल पे भी लग गए होंगे, ठीक है, आपकी नज़र में रहता होगा कि हाँ ठीक है यार बहुत तरक्की कर ली है, ये है वो है, पर समाज के अंदर फिर भी दबे कुचले लोग भी बहुत हैं, तो उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो वो चाहे किसी जाति से हो, किसी वर्ण व्यवस्था से हो। तो क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा अपनी शिक्षाओं के अंदर यही कहा है कि समानता का जो है वो हक हर किसी को मिलना चाहिए, हर कोई समान होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से मेरे आपसे एक वही सवाल कि हाँ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जो है वो सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए कमेंट ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, जो भी यानी जितने भी लोगों को ये वीडियो मिलती है। और हो सकता है आप इस चीज़ के लिए हिचकिचाओ, पर यस और नो, सिर्फ दो चीज़ें, यस और नो। आप सिंपल एक इतना सा ही कमेंट लिख के वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रीज़न देने की ज़रूरत है। और बाकी अगर कोई रीज़न देना चाहता है, कोई अपनी जो है वो कोई बातचीत करना चाह रहा है, तो वो कमेंट ज़रूर कर सकता है मेरे साथ। यानी मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है। बाबा साहब का काफ़ी फ़ैन हो चुका हूँ, जिस टाइम से मैंने बाबा साहब को जाना, उनको पढ़ा और उनकी शिक्षाओं पे चलने की कोशिश करता हूँ, उनके विचारों को जो है वो हाईलाइट करने की कहीं कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो मैंने पढ़ी थी, तो वो कहीं दिमाग में ठनकी थी, और उस चीज़ के लिए हमेशा काम करता रहता हूँ उन चीज़ों को यानी अपनी लाइफ में लाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है मैं यानी उन 22 प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से अपना पाया हूँ, क्योंकि मैं तो अगर बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर आपने जो एक लाइन आएगी कि हाँ बुद्ध आपको बनना पड़ेगा, तो मैं तो बुद्ध भी नहीं बना हूँ। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्ध बनने के लिए अगर आपकी नज़र में बोलते हैं कि मैं बुद्ध नहीं बना हूँ, तो नहीं बना हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैंने यानी कहीं पे अगर बात होती है, तो मेरे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं वो, और व्हाट्सएप ग्रुप में के अंदर फ्रेंड हैं मेरे। तो जैसे ही मैंने बुद्ध की बात करी कि हाँ ठीक है, तो उन्होंने एक वो एक लिंक भेज दिया कि ये फॉर्म भर दीजिए आप, और उसके बाद आपको बुद्ध का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है आपको बुद्ध बनने के लिए, आपको सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, बौद्धिक होना है। तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म की ज़रूरत है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है।
सिर्फ आपको बौद्धिक होके अपने यानी बुद्धि का जो है वो प्रयोग करना है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना है हर चीज़ पे, अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो जब क्यों बोलना सीख जाओगे तो बहुत सी चीज़ें यानी बहुत से सवाल आपको शायद मिलने स्टार्ट हो जाएं, पर वो ये कि सबसे पहले सवाल तो करना पड़ेगा, सवाल करोगे तभी जवाब मिलेगा। और अगर सवाल ही नहीं करेंगे तो चुप करके वो ये कि भेड़ चाल चलनी है तो कोई भी चल सकता है, किसी को हर किसी को अपने लाइफ में जीने का हक है, वो अपने हिसाब से जी सकता है। पर मैं जो मानता हूँ कि हाँ, वो क्वेश्चनिंग करने का जो है वो हक हर किसी को है और होना चाहिए। तो जहाँ पे भी हो, चाहे वो संविधान को लेके हो, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, वो सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है यार। पर वो ये कि बातचीत होनी चाहिए हर चीज़ के यानी विचारों को लेके बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। और उस चीज़ के लिए आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं किसी भी धर्म या पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक विचारधारा को फेवर कर रहा हूँ। और जो विचारधारा है जिसको हम भारत का संविधान जिन्होंने लिखा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनके अगर एक संविधान को लेके आज तक उनसे उनसे पढ़ा हुआ यानी उनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ इंसान भारत के अंदर अभी तक अगर कोई रहा है तो उन्हीं के जो के आर नारायणन, जो जिनको उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे एक समय पे, तो के आर नारायणन को और एक और जो हैं वो इंडिया के अंदर एक अच्छा योगदान दिया उन्होंने। बाकी मुझे नहीं लगता कि हाँ बाबा साहब की विचारधारा को जो है वो पूरी तरह से लागू करा गया या बताया गया, क्योंकि बाबा साहब ने जो वो किए थे अपना जितने भी सुधार करने के काम किए थे, या ये लगा लो कि हाँ ठीक है बाबा साहब ने अभी यानी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब ने जो है पानी पीने का हक दिलवाया, ठीक है। वो एक समाज को पानी पीने तक का हक नहीं था, उनके खुद के समाज को, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, एक सरकारी नौकरी, जब अंग्रेज़ों का राज आ गया था तो अंग्रेज़ यानी अपने हिसाब से अपने कानून चला दिए थे, तो बाबा साहब को उस चीज़ की काफ़ी सपोर्ट रही क्योंकि उनके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे थे। बाकी जो लोग यानी बिना उसके थे किसी जॉब के या डरे डरे कुचले लोग, तो उनको शोषण किया जाता था उस टाइम पे, ये कोई दो राय नहीं है, मैंने कोई अलग नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को हाइपर करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ भी है। सारा जो हैं सब, जो कोई भी धर्म है, चाहे वो कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई कोई भी है, तो सबको क्वेश्चन करने का हक है कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है, चाहे वो धर्म को लेके है, चाहे वो अ, समाज में कोई भी कुरीति है, तो उस चीज़ के लिए आपको क्वेश्चनिंग करने का हक होना चाहिए। अभी जैसे जो ये प्रॉब्लम चल रही है इतनी, जो अभी करमू जो अरेस्ट हुआ था, डॉक्टर बलहारा जो अरेस्ट हुए थे, और सखा जिस चीज़ पे अच्छा जो है वो काम कर रहा है, और डॉक्टर काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो खुल के सामने आए हैं, जिन्होंने यानी इस चीज़ के जो एक षड्यंत्र है इसके बारे में खुल के अभी बात करना चाहा। तो ऐसे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहता हूँ दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बढ़ चढ़ के अपना जो भी, यानी क्योंकि मुझे उससे उस चीज़ से एक थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तो आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों साथियों, जो भी वीडियो देखे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। एक ग्रुप बनाया है मैंने इसका ना, तो उसको भी आप फेसबुक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी यानी इसके अंदर भी मैं जो कमेंट हैं उसके अंदर मैं आपको उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा और यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को
सार्वजनिक करना चाहते हैं तो, क्योंकि जिन्होंने यार सब कुछ आपको दे दिया, समानता का जो अधिकार है वो आपको दे दिया, तो और आपको क्या चाहिए। और उनकी 22 बातें अगर आप लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं, आप ठीक है आप नहीं अपनाओ, मत अपनाओ यार, पर कोई तो अपनाएगा। पर उस चीज़ को यानी दबा के क्यों रखा जा रहा है, उनके विचारों को सार्वजनिक करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। ठीक है यार, मत मानो, गीता के उपदेश लिखे हैं, आप नहीं मानते हो ना, वहाँ पे भी तो लिखा है ना कि हाँ ठीक है आपको पाप नहीं करना, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला है कि हाँ ठीक है बाबा साहब की सिर्फ एक 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनको सार्वजनिक करने की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए, आपको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। तो इतना वीडियो सिर्फ एक 22 प्रतिज्ञाओं को अगर सार्वजनिक करने के लिए मैं बना रहा हूँ, एक ग्रुप बनाया है उसके अंदर मैंने स्पेशली। और अभी जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा रहेगा इसके अंदर सार्वजनिक करने के लिए, क्योंकि उन चीज़ों को राय लेनी चाहिए पूरे एक देश के कुछ जो है समझदार लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, क्योंकि समझदार ही इस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी तो उस चीज़ को वही है कि हाँ ठीक है वो सिर्फ वीडियो को एंजॉय करेगा और निकल लेगा। पर जो ज्वाइन अगर जो यानी अपनी बुद्धि का अगर जो प्रयोग करता होगा तो इस चीज़ के अंदर अपना कमेंट जो है वो अपनी राय ज़रूर रखेगा। बिकॉज वो ये कि आपका एक राइट भी बनता है यार, समाज के प्रति एक आपका जिम्मेवारी भी बनती है कि आपको अपनी राय देनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर करो यार मेरी वीडियो, इसका मैं वेट करूँगा। काफ़ी कमेंट्स जो हैं वो मैं चाहता हूँ इससे कि हाँ मेरे से बातचीत होती रहे लोगों की, और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा यार प्लीज़, क्योंकि कमाई का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे चल रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि फेसबुक से ऐसी कोई कमाई होती है, क्योंकि यूट्यूब से तो लोग कमाई कर रहे हैं। तो फेसबुक से ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई, बाकी चलो ठीक है हो ना हो, पर मैं सिंपल एक यानी अपने विचार लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इस करके मैं लाइव आता हूँ। कोई कमाई का ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा, तो शेयर करिएगा। शुक्रिया दोस्तों। और एक बार से फिर से मैं बोलता हूँ कि 22 प्रतिज्ञाएं सार्वजनिक करना चाहते हैं आप कि नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यस और नो। और अगर बात करना चाहते हैं तो उसके रीज़न अगर देना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हाँ ठीक है आप रीज़न दीजिए कि हाँ क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनाने की कोई बात नहीं करी है, मैं नहीं चाहता कि आप अपनाएं, पर सार्वजनिक करने की बात ज़रूर कहूँगा कि हाँ सार्वजनिक करना चाहिए। तो दोस्तों अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।